देखिए एग्जाम्पल 2 है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। उसने दे रखा है कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड। अगर आप इस वर्कशीट को आप देखेंगे तो उसने लिखा तो क्वेश्चन में ये है, लेकिन आंसर में उसने निकाला संगत लघु वृत्तखंड और निकाला है आपका दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बेटा मैंने चारों पार्ट कर दिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल दिया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी, लघु त्रिज्याखंड का भी और दीर्घ त्रिज्याखंड का भी। अगर आप इसी क्वेश्चन को कम से कम 4-5 बार करते हो तो समझ लीजिएगा आपको ये वाला लेसन पक्का हो गया। इसलिए मैंने चारों पार्ट कर दिए। अब देखिए आपको थीटा दे रखा है 90 डिग्री, आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की जगह 90 डिग्री क्योंकि हमें दे रखा है, 360 डिग्री इंटू में पाई का मान उसने वर्कशीट में नहीं लिखा, लेकिन आंसर में उसने 3.14 करा है, तो मैंने भी 3.14 ले लिया। अगर आपको एग्जाम में पूछना हो तो आप 22/7 भी ले सकते हैं, 22/7 ही लेंगे आप। 3.14 इंटू में आर की घात 2 का मतलब 10 की घात 2 माइनस 1/2 गुना में आर की घात 2 10 की घात 2 गुना में साइन 90 डिग्री। अब देखिए 90 एकम 90, 9 चौक 36 होता है, तो ये 4 गया, 1/4 इधर से आ गया, इंटू में 3.14। इसका डेसिमल उड़ाया तो नीचे पॉइंट का 1 आ गया, 2 जीरो आ गई, गुना में 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है 10 गुना 10 माइनस 1/2 गुना में 10 गुना में 10, और आपको साइन 90 डिग्री आपको पता 1, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको लिखा था ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, आपका क्या आया यहाँ से 1/4। आप चाहो तो 2 दूनी 4, 2 एकम, चलो मैं अगली लाइन में काटती हूँ इसको, ठीक है। 3.14 डेसिमल से डेसिमल उड़ाया, तो ये आपका आ गया 314/4 माइनस में 50, ठीक है ना बेटा, 5 दाम 50। अब आप चाहो तो मत काटो इसको, आप चाहो तो लघुत्तम ले लो, दोनों हर आपके अलग अलग हैं। 4 एकम 4, आप 314 माइनस में 4 जीरो जीरो, 4 पंजे 20, आपका कितना आ गया 0 0। 314 में से आप 200 माइनस करोगे 14, 114/4। और अगर आप इसको करते हो तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। चाहो तो मैं यहाँ पर भी आपको करके बताती हूँ। 2 पंजे 10, 1 और 4, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। कितना है आपका 57/2, और 57 को अगर आप पुनः भाग करो 2 से तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 7, 2 अट्ठे 16, 7 में 6 गया 1.0, 2 पंजे 10, तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया ये 28.5 सेंटीमीटर की घात 2। ये मैंने सारा आपको रफ काम भी कर दिया इसका, ठीक है ना बेटा। ये तो आगे लघु वृत्तखंड का। दीर्घ वृत्तखंड का कैसे निकालना? सिंपल, पाई आर स्क्वायर माइनस में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका यहाँ पर 28.5 आया। पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू में 10 की घात 2, इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर करी थी, आपको कर बताई थी, सेम वही है। तो 314 माइनस में 28.5 कितना आ गया 285.5 वर्ग सेंटीमीटर। लघु का निकला तो दीर्घ का निकालने का मतलब वृत्त का। इस तरह से त्रिज्याखंड का, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये वाली कैलकुलेशन पार्ट मैंने शुरू में ही आपको कर बता दिया था कि डेसिमल उड़ाया तो 100 आया, तो आपका 314/4, ये आपका मैंने रफ काम भी इसका कर दिया है। दीर्घ त्रिज्याखंड का कैसे निकालेंगे? वही वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु। तो बेटा इस पूरे क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि लघु वृत्तखंड का अगर निकल जाता है तो दीर्घ वृत्तखंड का निकालने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्तखंड, और लघु त्रिज्याखंड का निकल जाता है तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु त्रिज्याखंड। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कम से कम 5 बार अपने आप करिएगा, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए।